अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उन सबको वेलकम, और जो पहले भी मीटिंग्स ले चुके हैं उन सब के लिए जो सेशन है इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन। और ये बात बार बार सुनने की इसलिए होती है ताकि यही बात आप लोगों को आगे जाकर आपके न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए जब आप बिजनेस कॉन्सेप्ट शेयर करें तो आपके काम आ सके। और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि दुनिया का हर बिजनेस जो है वो एक्चुअली एक सेलिंग बिजनेस ही होता है। आप अगर मर्सिडीज लेने भी जा रहे हैं तो शोरूम के पास प्रोडक्ट है तो आप वहां से परचेज कर रहे हैं ना, तो वो आपको सेल कर रहे हैं। बल्कि अगर आज के दौर में देखा जाए तो टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन भी सेल कर रही हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो अपना प्रोफेशन सेल कर रहे हैं, तभी वो कमा रहे हैं। और इंश्योरेंस और ये सब जितने भी सिस्टम्स आजकल आ चुके हुए हैं। लेकिन ये सारे बिजनेस या जो भी बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। क्या है आपका बिजनेस माइंडसेट है या आपका जॉब माइंडसेट है? जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं जॉब के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। जॉब के साथ अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप एक सपोर्टिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, तो व्हाई नॉट। एक ऐसी इनकम जो आपको ना सिर्फ ये कि अर्निंग दे, बल्कि ऐसी इनकम जो आगे जाके आपको आपको आपकी जॉब से ज्यादा स्टेबल कर दे और आपकी जॉब आपके लिए एक ऑप्शन हो जाए। तो अगर ऐसी कोई ऑप्शन आपकी जिंदगी में आती है तो इसको ग्रोथ माइंडसेट के सेंस में लेना चाहिए कि हाँ, आप आगे से आगे जो है वो ऑप्शंस जो आ रही हैं उनको अवेल करना चाह रहे हैं, उनको अडेप्ट करना चाह रहे हैं। और हमेशा याद रखें कि आगे की तरफ ही चीजें जाती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप स्टोन एज में दोबारा चले जाएं या आप जो है वो लकड़ी से दोबारा चूल्हे जला रहे हैं। चीजें आगे जा रही हैं ना, डेवलप होती जा रही है दुनिया। इसी तरह बिजनेस कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहे हैं, बिजनेस माइंडसेट भी वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। कोविड ने ये चीज क्लियर कर दी है सबके लिए कि द बिजनेस सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज्ड नाउ। और इस वक्त अगर आपने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की कि हाँ, बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब हम ट्रेडिशनल वे से हटकर बिजनेस करने की जरूरत है, तो ये बहुत मुमकिन है कि अगर आपने इस चीज को अगर अभी एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे चलकर जो आने वाला दौर है वहां पर वो आप ऐसे मोड़ पर आ जाएं जहां आप कहें कि काश मैं पहले सीख लेता या काश मैं पहले कर लेता। और हमेशा मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ जिसमें मैं ये कहती हूँ कि आपने हाथी की कहानी अक्सर सुनी होगी कि वो एक बेबी एलिफेंट के तौर पे जो है वो सर्कस में लाया जाता है, जहाँ उसको एक मजबूत सी रस्सी के साथ बांध दिया जाता है। वो सब छोटा होता है, रस्सी तोड़ा के भाग नहीं सकता। इसी तरह उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो रस्सी नहीं तोड़ता, क्योंकि इतने सालों में उसके जहन में ये चीज बैठ चुकी होती है कि अब वो रस्सी नहीं तोड़वा सकता। वो इतनी आदत हो चुकी होती है उसको उस रस्सी की कि वो ये याद ही नहीं रहता उसको कि अब मैं बहादुर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इसको तोड़ के भाग सकता हूँ। यही हाल होता है एक इंसान के दिमाग का अगर वो वक्त के साथ साथ अपने आप को ग्रो नहीं करे। अगर वो वक्त के साथ अपने आप को ग्रो नहीं करता तो फिर एक वो टाइम आता है जब बावजूद इसके कि उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस स्टाइल से निकल सकता है, वो ट्रेडिशनल तरीकों से बाहर निकल सकता है। उसके आसपास जैसे कि आज है, आपके आसपास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आपको अब भी एक आपके सामने जो मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आपको एक मौका मिल रहा है बिजनेस करने का, एक ट्रेंड से हट कर चीज करने का। लेकिन चूंकि वो माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट अगर नहीं होगा तो आप ये चीजें समझ ही नहीं पाएंगे कि कोविड के बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। कोविड के बाद चीजें जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई हैं, और आपने इसी चेंजेस को अपने अंदर लेकर आना है, इसी माइंडसेट को अपने अंदर सेट करना है ताकि आप आगे बढ़ सकें। और इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, यानी कि एक कारोबारी दिमाग। कारोबारी दिमाग क्या करेगा? आपको सबसे पहले मोटिवेट करेगा कि हाँ, आपने करना है, आप कर सकते हैं। आपने आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ बिजनेस, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। किसी से आपका कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा ये बात बार बार रिपीट करती हूँ हर टीम मेंबर्स से, हर उस बंदे से जो बिजनेस शुरू कर रहा है, कि अपने कंपटीशन अपने साथ सेट करें। क्यों? इसलिए कि अगर आप अपना कंपटीशन दूसरों के साथ सेट करने में लग जाएंगे तो हम इंसान हैं, कभी हसद होता है इंसान को, कभी जेलसी होती है, कभी होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो आजकल के सिनेरियो में सबसे बेस्ट कंपटीशन आपका अपने आप से है
कि अगर आज आपने अपना एक लेवल अचीव किया है तो आप अपने कहें कि नहीं, मैंने इससे ज्यादा आगे बढ़ना है, मैं आप अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर हूँ। सुबह उठें तो आपकी प्लानिंग में ये हो कि जो मैंने कल किया था आज मैंने उससे बहुत बेहतर करना है, जो मैंने कल एक्शंस लिए थे आज मुझे उससे डबल एक्शन लेने हैं। और फ्रेंच में 4 बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मैंने उसकी ट्रांसलेशन यहाँ आपके लिए की हुई है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे पहले तो ये कहा गया है कि अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट करें, अपने बिजनेस को हॉबी की तरह ट्रीट नहीं करें कि दिल किया, जैसे किताब है पढ़ने का दिल किया पढ़ ली, खाना है आज अच्छा पकाने का दिल किया रेसिपी चेक की पढ़ ली, बल्कि एक बिजनेस एक कारोबार जो है वो एक कारोबार की तरह ही होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से उसको लें। और बिजनेसमैन क्या करते हैं और बिजनेसमैन कौन होते हैं? बिजनेसमैन सबसे पहले डेयरिंग होते हैं। डेयरिंग मतलब कर गुजरने वाले, करने वाले कि हाँ मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, रेडी टू डू और डाई, करना है या आर या पार। क्रेजी, क्रेजीनेस हर बिजनेस ओनर का, आप देख लें हिस्ट्री उठाकर, आप चाहे बड़े बड़े साइंसदान हों, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हों, आपने उनकी जिंदगी के हालात देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्रेजी होते हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं होता कि कोई और उनके बारे में क्या सोच रहा है, उनकी एक धुन की पक्के होते हैं कि जी हाँ मुझे करना है। अगर आपकी धुन है कि हाँ जी मुझे जो है वो बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर अपना जो है वो घर लेना है, तो ये क्रेजीनेस है, ये धुन है आपकी जो आपने आप कहें कि हाँ भाई मुझे लेना है। अगर आप कहें हाँ मुझे चांद पे प्लॉट लेना है क्योंकि आने वाले वक्त में चांद पे भी प्लॉट बिकने वाले हैं, तो ये क्रेजीनेस है जो आप कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। क्या बाकी सारी जितनी इजादात हुई है दुनिया में वो क्रेजीनेस की वजह से नहीं हुई? इसी वजह से हुई है ना कि लोगों ने अपने ड्रीम सेट किए और उसके बाद उसके पीछे कि हाँ भाई मुझे ये हासिल करना है, डेस्परेट होते हैं, यानी कि मुझे लेना है, मुझे करना है। उसके लिए उनको सबसे पहली चीज उनका फेथ होता है अपने बिजनेस पर, अपने ड्रीम पर, और उनको ये पता होता है कि हाँ मैंने ये करके दिखाना है, मैं ये कर लूंगा क्योंकि मैं जिस रास्ते पर हूँ, मैं जिस बात पर हूँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल मैंने इस पे करके दिखाना है सबको कि हाँ ये बिजनेस कॉन्सेप्ट, प्लीज म्यूट योर माइक्स, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट है, दुनिया का कोई बिजनेस इससे कॉम्पीट नहीं कर सकता। और आज की सेशन में मैं आपको ये चैलेंज कर सकती हूँ बात कि जो बिजनेस मॉडल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि इससे बेहतर दुनिया में कोई बिजनेस मॉडल आप मुझे ला के दिखा दें जो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट इन मार्जिन दे रहा हो, जो आपको इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स दे रहा हो, जो आपको 160 कंट्रीज में प्लेटफॉर्म दे रहा हो, जो आपको नो रिवर्जन पॉलिसी, आपका कभी लेवल रिवर्स नहीं कर रहा हो जीरो पर। ऐसा कोई बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग में इस वक्त तक दुनिया में मौजूद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं ये बात। माइंडसेट आपकी 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 पहचान होता है। माइंडसेट आप जब ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपके आसपास हैं और वो उसी लेवल का सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं, वही बिलीफ है उनकी कि हाँ आप कर सकते हैं, आपने करना है, अपने आप को देखें, अपने ओपिनियंस अपने लिए क्रिएट करें। तो जब आप ऐसे सर्कल में उठते बैठते हैं तो आपकी पॉजिटिविटी और डबल होती जाती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो अचीवर्स के साथ बैठे, आपको कुछ लेना है जिंदगी से तो आप उन लोगों की बात सुने और उन लोगों के साथ बैठें जो जिंदगी से हासिल कर चुके हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी लूजर के साथ बैठ के विन कर जाएं। विनर्स को विनर्स के साथ ही बैठना है। जैसे कि आप अगर बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप अगर वेजिटेबल शॉप पे जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास से प्याज की खुशबू आएगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास से रोजेस की खुशबू आ रही हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपको इतर लेना है, अगर आपको परफ्यूम लेना है तो आप परफ्यूम शॉप पे जाएंगे ना, जब आप वहां से बाहर निकलेंगे आप महक रहे होंगे खुशबू से। बिल्कुल इसी तरह जब आप विनर्स के साथ बैठेंगे, अचीवर्स के साथ बैठेंगे या उनकी बात सुनेंगे या उनको फॉलो करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आई एम अ विनर, आई हैव अचीव, आई एम एन अचीवर, मुझे इससे आगे जाना है। आपके कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। और दुनिया में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसे कितने बिजनेसेस हैं आपके सामने, आपको ये नजर आ रहे हैं, उनके स्टार्टअप्स देख लें आप। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो आप मैकडोनल्ड्स का, कोका कोला का,
क्रिस्टियन डियोर, स्टारबक्स, अगर आप आम बाजार से कॉफी लेने जाएं तो आपको 2 दिरहम की मिलेगी कैफेटेरिया से, लेकिन आप स्टारबक्स पे लेने जाएं तो छोटा कप आपको 15 दिरहम्स का मिलेगा और लोग खुशी से पीते हैं। स्टारबक्स ने अपने आप को एज अ ब्रांड मनवाया पूरी दुनिया में कि हाँ मैं एक ब्रांड हूँ। इसी तरह मैकडोनल्ड ने एक केबिन से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट उसने पूरी दुनिया में फैला दिया। किस तरह? बिकॉज ये लोग क्रेजी थे, ये लोग डेस्परेट थे, डू और डाई वाले थे। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी की। जब उसने पहला कार्टून बनाया था तो वो अपनी हिस्ट्री में खुद कहता है, जब अपनी बायोग्राफी में, कि उसने कितने पेजेस फाड़े थे एक छोटा सा कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहली बार। और सोचें कि वो छोटा सा कैरेक्टर आज एक कितनी बड़ी तख्लीक बन चुका है। लोग उसकी मिसालें देते हैं, उसके जो है वो एक के बाद दूसरा कैरेक्टर, दूसरे के बाद तीसरा कैरेक्टर फॉलो करते हैं बच्चे उन कैरेक्टर्स को, और कहाँ कहाँ नहीं उसने अपने आप को फैला दिया। वॉल्ट डिज्नी इतनी बड़ी मिसाल है आपके सामने। और जैसे कि मैं भी कह रही हूँ कि जब आपने विन करना होता है, जब आपने अचीव करना होता है, तो आपने विनर्स को फॉलो करना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप आज के दौर की अगर बात करें तो बिजनेस, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, बिल्कुल बदल चुका है। इंटरनेट की दुनिया है। ये सेंचुरी जो है वो आज से 20 साल 25 साल पहले वाली सेंचुरी नहीं है, जबकि लोगों के हाथ में मोबाइल भी नहीं थे। बिजनेसेस आपके मोबाइल में हैं। पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज हो चुकी है। आपकी प्रेजेंस, आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर है इस वक्त। सोशल मीडिया पर जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने आप को डेवलप करेंगे, हमारी आने वाली बिजनेस ट्रेनिंग्स में ये भी ट्रेनिंग है सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया पे आपने बिजनेस किस तरह करना है। आपकी प्रेजेंस लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ आप प्रेजेंट हैं, आपका ब्रांड आपको साथ नजर आना चाहिए। और उससे अगर आपने कमाना है तो जो सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहते हुए, वो आपने पूरी करनी है। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन ये दावा कर चुके हैं आज की तारीख में कि अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर नहीं है आज के दौर में, तो आप समझ लें कि आपका बिजनेस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सोशल मीडिया का बिजनेस से आज के दौर में। गेट रेडी फॉर द चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, और ये मजा ही बिजनेस का तब है जब आप उसमें चैलेंजेस आए। ऐसा क्या कि जी आपको हर चीज पकी पकाई मिल रही है और आप कहें जी बस मैंने बैठ के बटन दबाना है और मेरे सामने जो है वो पैसों की ट्रे आ जानी है। सबसे बड़ा चैलेंज आपको स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, फिजिकली स्ट्रांग होना है। इसलिए भी स्ट्रांग होना है कि जब आप कोई डिफरेंट करने जाते हैं, आप नॉर्मल से हट के कर रहे हैं। आम अपने आसपास देखें, आपको नजर आएगा ज्वेलरी का सीजन आया तो हर कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कपड़े का सीजन आया तो हर कोई कपड़े बेच रहा है। लेकिन आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, तभी आप दूसरों से ज्यादा कमा भी रहे हैं, तभी आप दूसरों से ज्यादा हेड स्ट्रांग भी हैं। चैलेंजेस, अगर मिसाल के तौर पे कुछ की मैं बात करूं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि आपने, अगर आप 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, तो शुरू में चूंकि आपका लर्निंग फेस है, कुर्बानी दे दें 1 घंटे नींद की कि नहीं मैं लर्न करना है। जैसे आज आप लोग ट्रेनिंग सेशन में आए हुए हैं कि हाँ आपको लर्न करना है, आपको नए लोगों के लिए रास्ते खोलने हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट के लिए खुद सेलिब्रिटी बनना है, तो उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। जिस कंफर्ट जोन में सिर्फ रह के आप ये सोचते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की जो आज मैंने देखा है, आज पीर है वो अगले पीर को आएगी, या आज जो है वो हमने ये खाना बनाया है तो अब नेक्स्ट वीकेंड पे हमने बारबेक्यू बनाना है। ये वो कंफर्ट जोन है जो हमारी रूटीन में हमारे साथ चल रहा होता है। हाँ भाई हम 4 दिन जॉब कर रहे हैं, 5 दिन अब वीकेंड आने वाला है तो मैं तो सो के गुजारूंगा। इस कंफर्ट जोन वाली सोच से बाहर निकलना है। नेगेटिविटी, सबसे पहला हमला होता है दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से। सबसे पहला हमला, ये फेज से गुजर गए आप समझे आपने जीत लिया मैदान। आप, हर रिश्तेदार, हर दोस्त हंसेगा, मजाक उड़ाएगा कि भाई क्या करने लग गए हो, कैसे करने लग गए हो, क्योंकि समझ उनको कुछ आता नहीं है, बिजनेस कॉन्सेप्ट मॉडल उनको पता नहीं है, आपका ड्रीम उनको पता नहीं है, और जरूरत भी नहीं है बताने की कि हाँ भाई आपने कितना बड़ा चैलेंज अपने आप को दिया है आपके लिए। जब वो आप अचीव करते हैं और आप वहां पे खड़े होते हैं लेकर अपनी अचीवमेंट्स स्टेज पर, तो फिर उनके कान खड़े होते हैं कि हाँ भाई इसने कोई सीरियस काम किया है,
इस और उस सारी नेगेटिविटी को सुनने के लिए आपके या तो दोनों कानों पर हाथ होना चाहिए ताकि आपको आवाजें ही ना आए, या तो आपका इतने हेड स्ट्रांग होने चाहिए कि आपको पता हो कि जी कहते रहे जो कहना है इन्होंने मैंने करके दिखाना है। और दोस्तों को चूंकि खुद आदत होती है, वो कहते हैं ना कि जी ऐसे दोस्त जो कि खुद, हर दोस्त अरस्तू होता है। हर दोस्त आपको लगेगा कि जी बस ये अभी अभी आया है कोई बहुत ही उसकी किताब पढ़कर किसी बड़े से फिलोसफर की, और वो फिलोसफी ऐसे झाड़ रहा होता है जैसे वो तो बचपन से बिजनेस करता चला आ रहा है, और वो नहीं बताएगा आपको कि किसने कामयाब बिजनेस किया। दोस्त वो होता है जो आपको हर कदम पे ये बताएगा कि किसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। मार्क माय वर्ड्स, लिख के रख लें कहीं ये बात कि आपके दोस्तों की लिस्ट में बहुत लंबी फहरिस्त होगी उन दोस्तों की जो आपको ये बताएंगे कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि फलाने ने किया था और उसका नहीं चला। वो आपको कभी भी नहीं ये कहेंगे कि उसका नहीं चला क्योंकि उसने कोशिश नहीं की। तुम कर सकते हो, तुम्हारा जरूर चलेगा क्योंकि तुम उस जैसे नहीं हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना, कमाई भी तो उससे ज्यादा है। अपना लेजर टाइम थोड़ा सा देना, थोड़ा सा फाइनेंसेस को देखना कि हाँ भाई, अगर हम लोग कहते हैं जी हमारी जेब से 1 रुपया खर्च ना हो और हम बहुत बड़ा बिजनेस कर लें, तो जी अगर आप 1 रुपया खर्च करके भी बिजनेस कर लेंगे तो आपका फेथ है बिजनेस में कि इससे आपने लाखों कमाने भी तो है ना। ना होने की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको वॉल्ट डिज्नी का बताया कि उसने एक छोटा सा कैरेक्टर बनाने के लिए कितने पेजेस फाड़े थे। खौफ, बिजनेस में जो सबसे पहली चीज से आपको लड़ना है। हमारे पास पॉजिटिविटी बाद में आती है, जो नहीं होना वो पहले आ जाता है। क्या हुआ अगर मैं नहीं कर सकूंगी तो? क्या हुआ अगर मैं अच्छा मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अच्छा मेरी जेब से जो है वो 500 दिरहम या 1000 दिरहम निकल जाएगा, अच्छा मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का खौफ है ना, आपको दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। बल्कि यूएई की अगर मैं बात करूं तो अगर यूएई में भी एक आम कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 10 से 20 लाख की आपकी स्टार्टअप कॉस्ट है, सिर्फ स्टार्टअप कॉस्ट उस बिजनेस की। और आपको 6 मंथ्स का बैकअप चाहिए, यानी कि सोचें कि आपको कितने लाख दिरहम अपने बैंक में चाहिए उस बिजनेस को रन करने के लिए। यानी कि आपकी बात अगर पाकिस्तानी करेंसी में दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट करें तो लाखों और करोड़ों में चली जाती है आपकी बात। तो सोचें कि ऐसा बिजनेस आप करने जा रहे हैं जिसमें आपकी अमाउंट ना होने के बराबर लग रही है और उसके अगेंस्ट भी आपको जो मिल रहा है उसकी वर्थ क्या है। फियर ऑफ नो ऑर्डर्स, मैं काम शुरू कर रही हूँ, अगर मुझे ऑर्डर नहीं आए तो क्यों नहीं आएंगे भाई आपको ऑर्डर। और सिंपल सी ये चीज समझें, आप एक सूट लेने जाते हैं या आप एक शूज लेने जाते हैं, आप 9 दुकानों पे घूमते हैं और उसके बाद 10वीं दुकान पर आपको वो जूता पसंद आता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वो पिछले 9 दुकानदार हैं वो अपना शटर नीचे नहीं कर लेते कि हाँ आज तो मेरी दुकान पे सोफिया आई थी और सोफिया ने कुछ लिया नहीं तो इसलिए मैंने तो आज कल से दुकान नहीं खोलनी, नहीं, बल्कि कोई और ले लेता है उसकी दुकान से। तो इसी तरह अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो प्लीज अपने माइंड में ये रखें कि दुनिया का हर बंदा आपका कस्टमर नहीं है। दुनिया का हर बंदा आपके साथ बिजनेस कॉन्सेप्ट में नहीं जुड़ने के लिए पैदा हुआ। हाँ, वो कैटेगरी, वो लोग जिनको पता है कि आप एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको वैल्यू पता है कि जिनको पता है कि एक झाड़ में और एक एलोवेरा के पत्ते में क्या फर्क है, जिनको पता है कि एक चीनी मिले हुए शहद में और एक प्योर शहद का डिफरेंस क्या है, जिसको आप पहनने वाले को भी जिसको पता है कि ये प्योर कॉटन है और दूसरा जिसको पता है कि नहीं इसमें पॉलिएस्टर मिक्स है, वो ही जिसको पहचान है अच्छे की और जिसको पहचान है वैल्यू है कि मैं एक बड़ा बिजनेस करने जा रहा हूँ, वो ही बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा। और जाहिर है वैल्यूएबल लोग जैसे आप सब यहाँ पर आज मौजूद हैं, तो आप सब वैल्यूएबल लोग हैं, आप सब वो लोग हैं, कीमती लोग हैं जिनको पता है कि हम एक डिफरेंट काम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं। रिटर्न ऑर्डर्स, किसी ने ऑर्डर वापस कर दिया तो अव्वल तो रिटर्न ऑर्डर्स होते नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फियर ऑफ चेंज, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, ये इतना बड़ा फियर है। हमने हमेशा सुना अपने बुजुर्गों को कि जी सारी उम्र हमने घर नहीं बदलना इसलिए कि मैं इसमें सेट हुई नहीं हूँ, गाड़ी नहीं बदलनी कि हाँ भाई हमारा हाथ चला हुआ है इसके ऊपर। आप
आजमा के देख लें कि चेंज हमेशा दिल को भी अच्छी लगती है, चेंज हमेशा आंखों को भी अच्छी लगती है। आप घर चेंज करते हैं तो भी एक्साइटमेंट होती है नई जगह पर सेट करने की उसको। जब आपने चेंज किया, आपने एक बिजनेस मॉडल में आए हैं, अपना जिंदगी लाइफस्टाइल चेंज किया है, उस चीज को एंजॉय करें कि हाँ मैंने कुछ डिफरेंट किया है। फियर ऑफ फेलियर, और मैं यकीन से ये बात आपको कह सकती हूँ कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जितना हम फेलियर से सीखते हैं उतना हम सक्सेस से नहीं सीखते। अप एंड डाउन हर बिजनेस में होते हैं। आज अगर आप किसी चीज की वजह से या किसी कॉन्सेप्ट में या किसी ऑर्डर में फेल होते हैं तो कल आपको सीख जाएंगे कि मैंने यहाँ पर गलती क्या की थी जो मुझे अब दोबारा नहीं करनी। और जितनी आप अपनी नॉलेज बढ़ाते जाएंगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि हाँ मैंने अब बात क्या करनी है, मैंने जवाब क्या देना है। अच्छा, मेरा वो ऑर्डर इसलिए कंफर्म नहीं होता क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके बेनिफिट क्या है प्रोडक्ट के। जब आपको पता चलेंगे तो एक की बजाय आप 10 ऑर्डर लेंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि उसने बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, मैंने तो उसको बताया ही नहीं कि इसकी चीज लेने से उसको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। और हर प्रोफेशन में यही होता है, हर बिजनेस में यही होता है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है, जो नॉलेज आपको मिले उसको बांटें, अपनी टीम के साथ बांटें, अपने लोगों के साथ बांटें। आपकी वो नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। जितना आप बोलेंगे उसके बारे में उतने वर्ड्स आपको मिलते चले जाएंगे। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। बिजनेस में आपका एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आप जो हैं वो हफ्ते के 7 दिन जो है सुबह 11-11, 12-12 बजे सो के उठ रहे हैं और आप उसके बाद कहते हैं जी मुझे तो आज टाइम नहीं मिला। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। मैं जैसे आप अगर देखें सीईओस को देखें या कंपनी ओनर्स को देखें, 5 बजे स्टाफ की छुट्टी हो जाती है, 9 बजे सुबह स्टाफ आता है, लेकिन कंपनी का मालिक आपको रात 11-11, 12-12 बजे तक अक्सर ऑफिस में बैठा हुआ मिलेगा। क्यों? इसलिए कि उसी ने तो देखना है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उसका ये एटीट्यूड ही तो उसको सक्सेस की तरफ लेके जाता है कि उसने अपनी मेहनत से वो बिजनेस बिल्डअप किया है, वो कैसे अपने स्टाफ की नाअहली की वजह से उसको पूरा बर्बाद होता देख ले। इसलिए उसका एटीट्यूड भी वैसे ही होता है। उसको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि जी मैं 5 बजे घर जाऊं। इनफैक्ट एटीट्यूड, फिर वही बात जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि जरूरी नहीं है आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपने वहां 6 घंटे लगाने हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो आपने लाजमी केक कटने से के बाद से हर एक इवेंट अटेंड करना है। आप एंड टाइम पे जाके गिफ्ट दे के लिफाफा पकड़ा के 10 मिनट की अटेंडेंस लगा के अपना कितना टाइम सेव करके वापस आ सकते हैं। उस 3-4 घंटे में, जिसमें से 3 घंटे पहले तैयार होने में लगते हैं, उसके बाद 3 घंटे वहां पे सिर्फ गॉसिप में लगते हैं, और उसके बाद जो है वो घर आके 3 घंटे इसमें लगते हैं कि कौन कैसा लग रहा था और कैसा नहीं लग रहा था। सोचें कितना बड़ा टाइम वेस्ट है, कितना बड़ा टाइम वेस्ट है ये। हाँ, सोशल मीडिया कैन बी अ पॉजिटिव फोर्स। सोशल मीडिया, मैंने अभी बताया, सोशल मीडिया पे उन जगहों से, उन ग्रुप से कनेक्ट हो जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिले, उन उन न्यूज चैनल से या उन बातों से जिससे आपको फायदा हो रहा हो, उन बिजनेस पेजेस से, उन मोटिवेशनल पेजेस से जो आपको कुछ पॉजिटिव दे रहे हो। ना कि सिर्फ ये कि वाओ यू आर लुकिंग ऑसम, वाओ यू आर लुकिंग ग्रेट, बस इस तरह के कमेंट से जो है वो पूरा पेज भरा हो। एक्टिविटीज चल रही हो जी, पोस्ट योर स्माइली पिक्चर टुडे, सुबह एक्टिविटी लग जाती है। क्या है ये, सारा दिन लोग टाइम बर्बाद करते रहते हैं जी स्माइली पिक्चर्स भेजने में। पोस्ट योर फर्स्ट पिक्चर इन योर मोबाइल टुडे, जी सुबह से लाइन लग जाती है। व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल अ टाइम वेस्ट। इट डज नॉट सूट एन एंटरप्रेन्योर। Studies show we are 20% more productive when we are happy. खुश रहें, एक्साइटेड रहें बिजनेस के लिए कि हाँ मुझे मेरा बिजनेस सबसे बेस्ट है। और जब आप एक्साइटेड होंगे इसके बारे में तो आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और वही बात कि हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन कैसे लगना है, अपने एटीट्यूड से लगना है। और यही एटीट्यूड सिखाने के लिए, यही बिजनेस सिखाने के लिए जो हमारे रेगुलर ट्रेनिंग्स, रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, उसमें आपको बार बार आने को कहा जाता है कि कितनी बार सुनने के बाद कभी हमारे जहन में वो चीजें ट्रिगर करती हैं कि हाँ भाई इसको हमने ऐसे चेंज करना है।
फिजिकली अगर किसी ने लेना है आपकी टीम में से, आपके प्रोस्पेक्ट्स में से, तो एवरी संडे मेरा ऑफिस में सेमिनार होता है, यू आर फ्री टू अटेंड। आप लोग बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। जो आपके न्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको भेज सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग होती है, प्रोडक्ट नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, और ऐसा बिजनेस मॉडल सिखाया जाता है जो कि नेग्लेक्टेड बाय कॉलेजेस है। मैं आप किसी बड़े से बड़े MBA और बिजनेस ओनर्स के साथ भी बैठ जाए ना और आप उनसे डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बात करें, तो ना उनको मार्केटिंग प्लान का पता होगा, ना उनको कोई प्रोडक्ट्स की नॉलेज होगी। उनको ये भी नहीं शायद पता हो कि इस वक्त यूएई में कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम कर रही हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता कि ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं जिसमें ना आपको रेंट्स देने हैं, ना आपको बिजली के बिल देने हैं, ना आपको किसी को सैलरी देनी है, बल्कि सारा का सारा पैसा आपने अपनी जेब में डालना है। ऐसा बिजनेस मॉडल स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए एक और इस बिजनेस मॉडल को सीखने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग कहें कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, यस आई वांट टू डू द बिजनेस। और आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किनारे पर खड़े होकर कहें कि हाँ भाई मुझे स्विमिंग आ गई है और मैं कर सकता हूँ। अब उसके लिए आपको पानी के अंदर जंप करनी ही करनी है। एंड दिस इज व्हाट द बिजनेस इज। अगर आपको बिजनेस सीखना है तो आपको उसके अंदर गोता लगाना है, तभी आपको समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है। 160 कंट्रीज में ये बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। 160 कंट्रीज में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ग्लोबली GCC में बिजनेस मौजूद है। GCC पूरे में आप बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट होता है आपका सिंपल रजिस्ट्रेशन के साथ कंपनी में। जो ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर चुके हुए हैं उनको बिजनेस मॉडल पता है कि किस तरह रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जिनका अभी नहीं स्टार्ट हुआ है वो इस ट्रेनिंग के बाद जो रजिस्ट्रेशन लिंक है कंपनी के साथ वो मेरे से ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्फ्लेशन के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, और मैं कहती हूँ कि एक्चुअली महंगाई नहीं हुई, लेकिन जब टाइम था उस वक्त आपने ये सोचा नहीं कि हाँ हमें कुछ बेहतर करना है या हमारे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। अब आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आप इंटरनेशनली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कंपनी ने अपलोड की हुई हैं, जहां पर आप जो है वो अपनी बिजनेस कॉन्सेप्ट से भी कमा सकते हैं, जहां पे आप टीम बिल्डिंग से भी कमा सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए आपको सिर्फ हाँ कहना है कि हाँ आई एम रेडी टू स्टार्ट। कंपनी ने जो उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लेट्स गेट कनेक्टेड इन द बिजनेस। और जिन लोगों जो ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स ले चुके हुए हैं और बिजनेस स्टार्ट कर चुके हुए हैं, उनके लिए जो नेक्स्ट ट्रेनिंग्स हैं वो आपको पता है, सोशल मीडिया ट्रेनिंग हम कर चुके हुए हैं, मार्केटिंग प्लान ट्रेनिंग हम कर चुके हुए हैं, और इसके अलावा जो है अब आगे शुरू हो रही है प्रोडक्ट नॉलेज ट्रेनिंग्स। प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग्स में जो सबसे पहली प्रोडक्ट नॉलेज है वो संडे को हमारी फेशियल ट्रेनिंग है, जो कि मैंने आप लोगों से शायद कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट नॉलेज में आई विल बी लाइव विद द फेशियल क्लास। आप लोगों का जो फेशियल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मैं पहले शेयर कर दूंगी कि हाँ ये वाली प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए फेशियल से रिलेटेड। लाइव फेशियल होगा, ये प्रोडक्ट नॉलेज है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट होंगी वो मैं आप लोगों को समझाती रहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।